बैठे बैठे सभी को राम राम। राम पहले तो मेरी ओर से देश के किसानों की ओर से आप सब जो संघर्ष कर रहे हो इसकी सफलता की शुभकामनाएं। नीम का थाना जिला होना डिजर्व करता था। ये न्याय की बात है जो जिला बना हुआ, लेकिन मेरिट को छोड़कर, गुण को छोड़कर केवल छोटे स्वार्थों के हिसाब से राजनीतिक द्वेषता कह लो उसके कारण से नीम का थाना जिले को समाप्त करने का सरकार ने निर्णय लिया। और यदि पैरामीटर्स देखें तो अनेक जिले ऐसे हैं जो नीम का थाना से बहुत छोटे हैं। हमारे यहाँ तो जैसलमेर जिला पहले एक ही विधानसभा का था, 2 विधानसभा तो बाद में। और अभी जो प्रतापगढ़ जिला है उसमें 1.5 विधानसभा है, ज्यादा है ही नहीं। और ये जो जिला बना था इसका क्षेत्र, इसकी आवश्यकता ये प्रतिपादित हो गई थी जब आप लोगों ने जिला बनाओ के लिए लगातार संघर्ष किया और उस संघर्ष का परिणाम था कि वो जिला बना। और मुझे एक बात की बहुत खुशी है, जो अच्छा ही होती है मैं तो हमेशा सार्वजनिक रूप से कहना पसंद करता हूँ। कम जनप्रतिनिधि होते हैं जो जन के मुद्दे के साथ जुड़ते हैं। तो मुझे ध्यान है कि आपने जिनको विधानसभा में प्रतिनिधित्व के लिए भेजा वो जिला बनाने के लिए भी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे थे। मोदी जी, हमारी सबकी ओर से आपका जो चरित्र है, हम जो बोलते हैं सदा कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो लगे कि वो जनता का हाड़ी है। लोगों को लगे हमने जिनको हाड़ी चुना वो सही है। इस मापदंड पे आप खरे उतर रहे हो, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे वो भी तो ध्यान है जब आपने पद यात्रा का आह्वान किया, जयपुर चलो का आह्वान किया और लोग उमड़ कर साथ आए, स्वयं की इच्छा से आए। इसका अर्थ यह था कि वो मांग जनता की मांग थी, व्यक्ति की नहीं। और उसी के आधार पर वरना उस समय लग नहीं रहा था, एक बार तो लग रहा था जिला बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आपका जो संघर्ष था कैप्टन साहब, उसी का परिणाम था कि नीम का थाना जिला बना। और संघर्ष के आधार पर जो चीज प्राप्त होती है वो यदि छिन जाए तो मानो छाती पर सांप लौट जाता है। वही स्थिति नीम का थाने की। मुझे संघर्ष ध्यान है, जिला बनाओ में श्योपुर जिला बनाओ मध्य प्रदेश की बात, लंबा संघर्ष चला और जैसे आपकी मांग है ऐसे उनकी मांग भी न्यायोचित। अंत में वो जिला बना और आज अच्छे जिलों में उसकी गिनती है। श्योपुर की अच्छे जिलों में ये जिला भी जो शुरुआत हुई थी वो भी स्वाभाविक सहज रूप से हुई थी। उसको ऐसा नहीं लगा था कि लीग से हटकर किया है। तो मापदंडों पर तो हम ये कहते हैं जब वो रह गए तो नीम का थाना तो हटना ही नहीं चाहिए। तो ये जो भेदभाव जनित अन्याय होता है इसके विरुद्ध संघर्ष ये अनिवार्य कदम है। कोई भी राजनेता, कोई भी शासक
उसके मन में जब स्पष्टता नहीं होती है या फिर मन में कहीं मैल होता है, जिसको अंग्रेजी मेलिस कहते हैं, वो वृत्ति होती है, तो इसी ढंग के वो निर्णय न्याय से हटकर लेते हैं। और मुझे लगा ये जो निर्णय हुआ, हमें तो आशा नहीं थी, जिन्हें समाप्त होंगे कुछ, तो उसमें नीम का थाना को तो कोई विचार ही नहीं कर रहा था कि नीम का थाना जिला भी हट जाएगा, लेकिन ये हटा। ये अन्याय की श्रेणी में आता है और हर अन्याय के विरुद्ध में संघर्ष ये गुण है। ये कैप्टन साहब, हमें तो उसी दिन बहुत अच्छा लगा कि कैप्टन साहब को कमान सौंपा दी, सैनिक कैप्टन साहब। तो मोदी जी, जो आप लोगों का सबका चयन है, अच्छा चयन है। ये ईमानदारी से लड़ते हैं, निष्ठा से लड़ते हैं। ऐसा निष्ठा और ईमानदारी से लड़ने वाला आदमी और समय देने वाला, निष्ठा वाले और ईमानदार और बहुत है। समय देना, उस मुद्दे के प्रति जुट जाना, ये एक गुण है। ये प्रेम जी, आप तो 100 दिन की यात्रा मोहम्मद साहब से, हाँ, और उसके बाद आप इधर उधर हो गए। अब आप मिले, हमें अच्छा लगा, बहुत दिन बाद आप इस रास्ते पे आए हो। अच्छा क्या आपको धन्यवाद। आपकी चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले, प्रेम जी बता रहे। 100 दिन की यात्रा में प्रेम जी हमारे साथ है पूरे समय, पहले दिन से लेकर 100वें दिन तक। एक खास बात है, और यहाँ भी हम आए थे, यहाँ भी मीटिंग की थी, और उस समय भी लगता था हमें तो जब आए थे, ये तो जिला बढ़ना चाहिए। हालांकि उस समय जिला बढ़ने की चर्चा नहीं थी, तो भी भौगोलिक स्थिति के आधार पर ये आवश्यक था कि नीम का थाना जिला पड़े। और हम चाहेंगे कि इस संघर्ष में आप सब लोग जुटे हुए हो, इसमें सबका समर्थन आपके साथ हो। तो हम तो उसी दिन साथ हो गए जिस दिन कैप्टन साहब, तो हम तो साथ ही हैं, लेकिन किसान महापंचायत का समर्थन हमेशा अन्याय के विरुद्ध रहता है। तो ये इसके लिए आपके जिला बनाव के लिए हम तो सोचेंगे, इसके भी जो आगे की रणनीति तैयार करें, पीछे हटने की जरूरत नहीं। सफल हम होंगे, हमारी सफलता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन संघर्ष करना पड़ता है और उसके लिए धीरज रखना पड़ता है। तो धीरज संघर्ष की सफलता के लिए अपरिहार्य कारण है। इसकी परीक्षा होती है कई बार, उस परीक्षा में आप सब सफल हो, यही शुभकामना रहेगी। और आगे जो भी हमने स्टेप लिया है, ये नया स्टेप, नया ढंग, मोदी साहब, हमने जो अभी कॉल दिया है 29 जनवरी का, वो पूरे देश में अनूठा कॉल है। हाँ, सबसे हटकर कॉल है, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, कहीं टकराट होने की संभावना ही नहीं है। कई बार जब दुकानें बंद कराते हैं, तो कई बार तो सोते ही बाजार बंद हो जाता है, सोते ही, किसी को कहने की जरूरत नहीं। कोई घटना होती है, कोई मुद्दा होता है, तो सोते बंद हो जाता है, लेकिन हमेशा सोते नहीं है। कभी कभी हाथ जोड़ कर कराना पड़ता है और कभी कभी डंडे उठाने पड़ते हैं, और दोनों स्थिति अच्छी नहीं होती। जो चीज स्वतः होती है, मन से होती है, उसी में ताकत होती है। क्या आप ध्यान करो, जिसने आजादी का आंदोलन का पढ़ा है, जब गांधी बाबा ने नारा दिया, करो या मरो, मारो नहीं, मरो, और उसका प्रभाव हुआ पूरे देश में। स्वतः आंदोलन खड़े जगह जगह जगह, कोई पीड़ा चावल देने नहीं गया था कि तुम आंदोलन करो, लोग ही कर रहे थे अपना। किसी थानेदार का इस्तीफा लिखा लिया, कई जगह से घटना हुई। मन से आंदोलन होता है, स्वतः स्फूर्त, उसका अच्छा शब्द है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन होना, तो ताकत को कोई रोक नहीं पाता। और ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन, इसी का हमने ये पहला प्रयोग राजस्थान में कर रहे हैं, गांव बंद के रूप में। और हम लोग छोटी छोटी बात करें, बड़ी बात ही नहीं कही। हमने कहा भाई, गांव का व्यक्ति रहेगा गांव में ही, बाहर ले जाएगा।
और यदि कोई साधन चलेंगे, वाहन चलेंगे यातायात के, चाहे बस चलो, चाहे रेलगाड़ी चलो, चाहे जीप चलो, चाहे और चलो, उनको कोई रोकेगा नहीं, खुद रुकेंगे। हम उनमें बैठेंगे नहीं। तो नहीं बैठेंगे तो कोई बस वाला बस का ही चलाएगा, डीजल कोई फालतू तो चलाएगा नहीं कि भाई चलो घुमाओ बस को, तो कोई बैठेगा नहीं, तो बस वाला रुक जाएगा। तो इसके पैसे रहे हो कि यातायात वाले स्वयं ही ये कह दें कि हम यातायात बंद रखेंगे, हमको रोकना नहीं पड़े। रोकना इसमें हिंसा की संभावना होती है, और हिंसा से व्यक्ति जुड़ता नहीं, टूटता है, जन समर्थन कमजोर पड़ता है। हमने दूसरी बात कही, किसान अपना माल, गांव का जो भी उत्पाद है, उसको बेचने के लिए गांव से बाहर नहीं जाएगा। कोई भी गांव आएगा तो उसको बेचने से मना नहीं है, जरूर बेचेगा, लेकिन उसको बेचने के लिए गांव के बाहर नहीं जाएगा। यह आंदोलन है। तो ये कौन सा आंदोलन है? स्वयं अनुशासन, स्वयं को साधना। और इसके लिए हमने एक स्लोगन दिया, गांव बंद आंदोलन, ये ब्रह्मास्त्र है। और आपने सबने कई धारावाहिक देख लिए। तो ब्रह्मास्त्र की विशेषता होती है, उसका प्रयोग कभी विफल नहीं होता, हमेशा ही सफल होता है। लेकिन उसकी एक शर्त है, उसके संचालन के पहले साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। और अभी हमने साधना और तपस्या के दो मार्ग अपनाए, इसमें 26 जगह पर पूरे करते हैं, 6 जगह हम शुरू हुए, और बाकी आपके यहाँ तो अभी आए ही हैं, ये तो आए अपने आंदोलन के लिए, लेकिन अब सुबह हम जाएंगे झुंझुनू, और स्पष्ट हो जाए हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, आपका बीकानेर, नागौर, भीलवाड़ा, आपका और फिर लास्ट चौक। इस रूट से हम चले हैं, और 3 जिले बचे, हम 3 टोली अलग अलग बचे, एक सलूमर बच गया, एक बालोतरा बच गया, एक धौलपुर बच गया, तीनों अंतिम छोर के थे, वहां भी जाएंगे। लेकिन ये जो काम है, और अच्छा ये लगा कि सारा समाचार माध्यम इस विचार के साथ खड़ा हुआ, जो हमारे समाज के लोग हैं उस विचार के साथ खड़े हुए। और सबसे अच्छी बात लगी, शांति, अहिंसा और सत्य का पालन, टकराव की संभावना ही नहीं। जो शांति और अहिंसा होती है उसमें ताकत होती है। और एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, जब जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया बिहार विधानसभा घेरने में, उन्होंने कॉल दिया था कि जो भी घेरा में आएगा अपने दोनों हाथ पीछे बांध कर आएगा, हाथ खुले रखकर नहीं आएगा। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही उस समय कि भाई सरकारों से हम लड़ाई नहीं, आमने सामने की लड़ाई में हम जीत नहीं सकते, क्योंकि सरकार के पास जो मिलिट्री है, या तो हमारे पास मिलिट्री हो, तो हमारे पास तो मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री वहां है। तो हमको यदि लड़ना है तो हम अहिंसा के मार्ग से ही विजय तक पहुंच सकते हैं, बाकी नहीं। वो जो स्पिरिट है, वही स्पिरिट हमने जब 2016 में टेक्ट मार्च किया, तो हमने एक बात कही थी, कभी भी डंडे वालों से मत लड़ो, उसे कलम वाले जीत जाएंगे। तो कलम वालों को हराने के लिए डंडे वालों को अवॉइड करो। तो डंडे वालों को अवॉइड करने का अर्थ है हिंसा से बचाओ। हिंसा से हमारी ओर से चाहे उनकी ओर से, हमारी ओर से तो होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो गांधी ने इस देश की जो स्वभाव पहचान, उसी का असर था। कई चीजें थी उसमें, ऐसा नहीं अकेला हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा असर उसका था कि अंग्रेजों को देश को छोड़ कर जाना पड़ा। उनको लगा न थाने हमारे बचे, न मिलिट्री हमारी बची। ये बहुत बड़ा आंदोलन था। तो जन जन में चेत कराना हम चाहेंगे। ये जो गांव बंद आंदोलन है, अभी तो हम कर रहे हैं, एमएसपी का कानून बने इसके लिए, फसल का दाम मिले इसके लिए। क्यों? फसल का दाम में वो दाम ही होता है, प्रकृति की मार के कारण फसल खराब हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आपदा राहत नियम राज्य के भी हैं, केंद्र के भी। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
जब 2016 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से आरंभ किया तब वहीं थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अब के बाद यदि प्रकृति की मार के कारण फसल खराब होगी और किसान की जेब पर गड्ढा पड़ेगा तो हम किसान की जेब पर गड्ढा नहीं पड़ने देंगे, ये सरकार के खजाने में गड्ढा होगा। ये बात कही थी और आज देख रहे हैं हमने 5 वर्ष का जो संसद में पेश किया सरकार ने, उस हिसाब की बात करो, हमारा बनाया नहीं, उसमें बताया 1 वर्ष में कंपनियों को लाभ है 734 करोड़ रुपए, कंपनी को लाभ। तो हमने उसका एक सूत्र दिया कि अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्थिति हो गई, पैसा किसान का, तंत्र सरकारों का और लाभ कंपनियों। इसी कहा कि ये जो फसल का क्षतिपूर्ति है वो भी की जाए, ये भी फसल का दाम। और एमएसपी की यदि बात करो तो 3 छोटी छोटी बात बता के आपको अपनी बात पूरी करता हूँ। ये मांग किसानों की है ही नहीं कि एमएसपी के कानून बनाओ, ये तो सरकारों ने कहा कि हम एमएसपी के कानून बनाएंगे। सबसे पहले जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग बना, उसने अनुशंसा की कि इसके लिए कानून बनाओ, सुनिश्चित करो खरीद। दूसरी बार जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर थे, उस समय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हम एक बार नहीं 2 बार उनका रामपाल जी बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया है आपने कानून का, एमएसपी का कानून की बहुत अच्छी बात। और जब मैंने उनको ड्राफ्ट दिया, उसकी पुस्तक दी, तो उन्होंने अपने पीए को नहीं दी मुख्यमंत्री होते हुए, अपने जैकेट की जेब में रखी, इसको मैं पढ़ूंगा। और इतना ही नहीं, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे नितिन गडकरी जी हो, चाहे सुषमा जी हो जो नहीं रही दुनिया में, चाहे अरुण जेटली हो, डॉक्टर मनमोहन जोशी हो, सारी टीम ने एक मत से उसको स्वीकार किया। और अभी छोटी सी बात, भारत सरकार ने 2000 से आरंभ किया कृषि सुधारों का विषय। 17 वर्ष बाद एक कानून बनाया, आदर्श कृषि उपज पशुपालन विपणन सुविधा एवं संवर्धन अधिनियम 2017। भारत सरकार ने उसका ड्राफ्ट 2018 में सारे स्टेट को भेज दिया। अनेक ने अपने ढंग ड्राफ्ट किया, और राजस्थान में भी उस आदर्श कानून के आधार पर विधेयक ड्राफ्ट हुआ 2018, और वो ड्राफ्ट आज तक की सरकार की आलमारी में है, वो विधानसभा के पटल तक नहीं पहुंचा। कितने वर्ष हो गया? 18 7 वर्षों में पता नहीं कैसे उसकी चाल कैसी है, तो आलमारी से लेकर वहां तक नहीं पहुंचा पटल तक। यदि वो पहुंच जाता तो आप मानो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में कोई फसल बिकती ही नहीं। ये दोनों गए थे, इनके खुद की खुशी से किसने कहा नहीं आप सहयोग करो, इन्होंने खुले दिल से सहयोग भी किया। और उसके बाद वो जो आंदोलन वापस हुआ, प्रधानमंत्री तीनों कानून वापस लिए, उस समय लोग हटे नहीं थे वहां से। पर एमएसपी के लिए समिति बनाने की घोषणा हुई, वो हुई 9 दिसंबर 2021। 7 महीने लगा दिए उस कमेटी को बनाने में भारत सरकार ने। वो बनी 12 जुलाई 2022 में। उस कमेटी में 3 विषय थे, प्रमुख विषय एमएसपी था। उस एमएसपी के लिए उस समिति ने उप समूह बनाया। उस उप समूह ने 21 अप्रैल 2023 को यह अनुशंसा दे दी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को आरक्षित मूल्य यानी रिजर्व प्राइस घोषित किया जाए, और मंडियों में नीलामी बोली एमएसपी से शुरू की जाए। तो वही बात है जो उन्होंने ड्राफ्ट किया। दूसरी बार मोहर लगाई, और तीसरी बार अभी लोकसभा की जो समिति है लेटेस्ट, उसने यही रिकमेंडेशन दी कि एमएसपी में कानून बनाना चाहिए। और इससे भी बढ़िया बात, भारत सरकार की जो संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्यों की गणना करती है, उनका निर्धारण करती है,
उसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। उसने 3 बार अनुशंसा दी, 3 बार, 2015, 2016 रबी में, खरीफ में, रबी में। और ये अनुशंसा दी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता तभी है जब उस पर खरीद हो, खरीद की सुनिश्चितता के लिए खरीद की गारंटी का कानून बने। बताओ ये किसान मंत्री आएंगे कहीं तो किसान तो ये कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये कानून बना दो ना, आपका तो कहना है। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ये तो साधारण वाक्य, लेकिन उससे बढ़िया उन्होंने जो वाक्य कहा, उनका एमएसपी मोदी की गारंटी है। और गारंटी का आप अर्थ समझते हो, कागज के टुकड़े से 500 रुपए का सामान खरीद सकते हो। इसलिए उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की गारंटी होती है। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। यदि ये नहीं हो तो उस कागज को उसका सामान देगा क्या? तो गारंटी के पीछे सामान दिया जाता है। तो हमने ये कहा उसकी नियुक्ति में माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जिनको वो नियुक्त करते उसकी गारंटी तो सफल हो रही है। अब मोदी की गारंटी विफल हो जाए और आज मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली चारों की खरीद की बात हुई नहीं। बाद में 10 साल हो गए, 12 साल खरीद हुई, वो भी बिलो एमएसपी बिक रहा है। और इस फसल बिलो एमएसपी बिक रही है। 892 से लेकर 3500 रुपए तक 1 क्विंटल में घाटा है किसानों को। तो ये गारंटी फेल हुई नहीं। तो मोदी की गारंटी होते हुए भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में अपनी फसल बेचनी पड़े। और भारत सरकार ने संसद में कहा है किसी भी किसान को उसके ऊपर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचने के लिए विवश नहीं होने दिया जाएगा। तो विवश हो रहे हैं कम दामों में बेचने के लिए। हमने कहा भाई आपकी तकलीफ करनी को ठीक करो, कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। इतना यदि कर लेती सरकार तो सबका भला हो जाएगा। और एक इसमें विषय आता है, ये कानून राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। संविधान में अधिकार है राज्यों को कानून बनाने का। 3 कानून का चैलेंज किया था हाईकोर्ट में, निकल गए थे। यही आधार कि केंद्र कानून नहीं बना सकता कृषि और किसान कल्याण संबंध। संविधान कहता है राज्य ही बनाएगा, वही बनाता ना भाई। क्योंकि कोई भी बनाओ तो राज्य बनाओ, केंद्र बनाओ, और दोनों मिलकर बनाओ तो ज्यादा बढ़िया। तो डबल सरकार है राजस्थान में, मध्य प्रदेश डबल इंजन सरकार है। तो यदि डबल इंजन सरकारी काम करे तो सबका भला हो जाएगा ना। तो सबके भले के लिए कोई सरकार काम करे उसको कहेंगे वो जन कल्याणकारी सरकार है। और अपनी कथनी करने का उन्होंने गैप नहीं रखा, उस अंतर को पूरा किया। आंदोलन का विषय नहीं है, लेकिन तो भी आज पूरे हिंदुस्तान में जो आंदोलन दूर से शुरू हुआ 2010 में, आज पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा कोई नहीं। तो अभी सरकार अभी टस से मच नहीं रही। और जगजीत सिंह डल्लेवाला आज उसका 54 दिन है, करीबन लोग पूरे हो गए। उनकी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उसकी सरकार को चिंता ही नहीं, एक दहशत नहीं होती। तो पूरा हिंदुस्तान का किसान आज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के पक्ष में है। और वही नहीं, बाकी अनेक वर्ग उसके पक्ष में। ये भी हमने 7-8 IAS ऑफिसर्स, प्रोफेसर, हाईकोर्ट तक सबको बैठाया, सबने समर्थन किया। तो ये जो चीज है, बुद्धिजीवी भी आज इसका समर्थन कर रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता है। तो बाजार के भरोसे खेती को छोड़ना, उससे बचने का उपाय तो है नहीं। और इस आंदोलन में हमने कहा कि जब हम गांव में रहेंगे, हम खुद हमारा माल बेचेंगे, तो फसल का मूल्य निर्धारण हम करेंगे। इस स्पिरिट है इसको। तो वहां तक हम पहुंचेंगे। लेकिन यदि सरकार ये करती है, इसकी शुरुआत करती है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। इसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़े, हमें बुरा लग रहा है। और हमने ये भी कहा, पहले तो हम बोलते थे लड़ाई के लिए किसानों को कमाई छोड़नी पड़ती। अब तो किसी गांव वालों को कमाई छोड़ने की जरूरत नहीं। हमने कहा लड़ाई और कमाई दोनों साथ साथ करने दो। गांव में रहो, खेती का काम करो, आपका घर का काम करो, जो भी काम करना है करो, गांव में रहते हुए करो।
तो उसके लिए आपको अब दवाई छोड़ने की जरूरत खत्म होगी इस आंदोलन। ये जो ऐसा इतना बढ़िया आंदोलन का जो फॉर्मेट आया है, ये एक के मन की बात नहीं, अनेक लोगों से चर्चा का बात है। तो इसमें यदि आप सबको अच्छा लगेगा तो एक बार 32 को वोट कर देते हैं, और उसके बाद आपकी संघर्ष समिति से मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि यदि इस कदम को आपको लगे कि ठीक है, तो एक बार 1 दिन के लिए, फिर 3 दिन के लिए, और फिर जिस दिन आप ये कह दोगे अनिश्चित काल के लिए रहेंगे गांव बंद, सरकार एक कदम नहीं चल सकती। आपके जिले की बात पूरी होगी और जिले के लोगों को न्याय मिलेगा। इतना मैं अपनी तरफ से केवल आग्रह करना चाहूंगा कि इसके बाद 29 के बाद, तो अभी सरकार तो मूड में नहीं है, तो आपकी परीक्षा लेने की मूड है, आप परीक्षा में सफल हो और उसमें आगे बढ़ो। मुझे अच्छा लगा इतने सारे लोग और प्रमुख लोग यहाँ बैठे हैं, और उससे भी अच्छा लगा कि जिसको आपने विधानसभा के लिए प्रतिनिधि चुना वो बैठे, सबसे बढ़िया बात है। तो ऐसे प्रतिनिधि चुना करो, तो अच्छा लगता है कि कम से कम वो जिस काम के लिए बना है वो पूरा तो कर रहा है। कौन सा काम होगा नहीं होगा ये तो हाथ में नहीं है, तो जो उनके हाथ में है उसको पूरा कर रहे हैं। इतना कहती है आप सभी को स्वागत सत्कार के लिए, इतनी लंबी प्रतीक्षा के लिए। हमने सोचा तो कैप्टन साहब जो बात सुनता 1.5 घंटे का रास्ता है, तो 3:15 मिनट में गाड़ी में बैठ गए, कहीं रुके नहीं, नॉन स्टॉप आए, लेकिन 3.5 घंटे लगे, 3.25 घंटे। उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मन में जरूर चीज थी कि हम आप लोगों को तड़पा रहे हैं, आप लोगों से प्रतीक्षा करा रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं हम प्रयास करते हैं, उसी समय पहुंच सकता है। हमने कहा कि हम वहाँ से रवाना होंगे, जितने बजे पहुंचेंगे। इस समय फिक्स नहीं किया था, इसीलिए कि भाई कितना समय लगे, तो अनुमान है 1.5 घंटा। हालांकि अब तक जितना हमारा प्रोग्राम 26 दिनों का, जितने बजे के उतने बजे पहुंच रहे हैं। हमने 10 बजे कहा तो 10 बजे पहुंच रहे हैं, शाम को 2 बजे तक 2 बजे पहुंच रहे हैं। इतना भी करना पड़ रहा है, चाहे भोजन छोड़ना पड़े, भोजन छोड़ना पड़ेगा एक जगह बना बनाया, क्योंकि लेट हो रहे थे झालावाड़ से कोटा के लिए, और भोजन तैयार और उनका आग्रह, लेकिन वो छोड़ा, समय का पालन किया। तो समय पालन ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों को पुनः मेरी ओर से, हमारे संगठन की ओर से, देश के किसानों की ओर से सफलता के लिए शुभकामनाएं। आप संघर्ष करें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और धन्यवाद।